अंतरात्मा की बात हुई तो अंतरात्मा को जगाने के लिए त्रिदेव हैं भारत सरकार के पास। इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, ये त्रिदेव हैं जो रहस्य आत्मा जगा देते हैं। जैसे अजीत पवार साहब का आत्मा जगवा के इधर ले आए, और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये देने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल सबसे जो कष्टप्रद है कि सांसद का इनवैलिड वोट होना, सांसद का मतलब इससे एक जो कैंडिडेट का सिलेक्शन है उस पर भी एक तरह से सवाल खड़ा होता है। बहरहाल जो एनडीए के उम्मीदवार हैं वो अब तो कह रहे थे साहब कि बीजेपी के प्रवक्ता महोदय शर्मा जी की ये मोदी साहब का करिश्मा है और एनडीए के कैंडिडेट हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि एनडीए के कैंडिडेट नहीं, आरएसएस के कैंडिडेट हैं और वो चुनाव लड़े हैं उपराष्ट्रपति के। आरएसएस जो भारत में आरएसएस कहती है और दुनिया में कहती है हिंदू स्वयंसेवक संघ, और ये भी कहती है कि भाई हम तो सांस्कृतिक संगठन हैं। अब तो आरएसएस को खुल के कहना चाहिए कि हम राजनीतिक संगठन हैं, राजनीतिक संगठन हैं और उनके पीछे तमाम तरह के लोग हैं। तो ये सीधा खुल के राजनीति कर रही है। और देख लीजिए जिस तरीके से पूरा इंस्टीट्यूशन सब कुछ पे कब्जा है। अब चुनाव आयोग तक वोट चोरी की बात हुई तो सारे फैक्ट आ चुके हैं, सबके सामने आ चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या जवाब दे रहा है, नहीं दे रहा है, सबके सामने है। और वोट चोरी की सरकार ही है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह 79 सीट्स का पूरा हेरा फेरी का आंकड़ा दिया गया, उसका आज तक इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया। तो वोट चोरी मुद्दा है ही। और इस बार देख लीजिए बांग्लादेश का एग्जाम्पल सामने ही, अभी अब हमारे आसपास क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं देश दुनिया में। तो इसलिए वोट चोरी का मसला है। अब क्रॉस वोटिंग हुई, किसका वोट किधर गया ये तो ना आप स्टूडियो में बैठ के बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं, लेकिन अगर हुई भी होगी तो एक तरीके से ये त्रिदेव इनके पास जो है, त्रिदेव का भी इस्तेमाल बकायदा होता है। और 9वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा तो दिख ही रहा है ना किस तरह से इनकम टैक्स, जो 9वीं का बच्चा हम एनडीए का देख सकते हैं वो 400